ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के रहने वाले डॉक्टर C.S. लुईस को 20वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख मसीही विद्वान एवं विचारक माना गया है। उन्होंने 25 पुस्तकें लिखी। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है। उनका विवाह जिस महिला के साथ हुआ, वह कैंसर की घातक बीमारी से जूझ रही थी। वह कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाली और एक अनीश्वरवादी महिला थी। उसने C.S. लुईस की लेखनी को पढ़कर अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया था और इस महिला के साथ C.S. लुईस का विवाह हॉस्पिटल के एक वार्ड में हुआ। धीरे धीरे वह बेहतर होने लगी, उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु 3 वर्षों के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। C.S. लुईस ने अपनी पुस्तक ग्रीफ ऑब्जर्व में उस दुख, दर्द और अलगाव की पीड़ा का जिक्र किया है जो उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने लिखी। इस जीवन में सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि परमेश्वर से भी हमारी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। हम अपने मन में पहले से ही सोच कर रखते हैं कि हमारे जीवन की किस परिस्थिति में परमेश्वर को कैसा कार्य करना चाहिए। विश्वविख्यात जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जेरोम फ्रैंक के अनुसार जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, यदि सब कुछ उनके अनुरूप होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थनाएं भी अपनी अपेक्षाओं के आधार पर करते हैं, परंतु यदि हमारी अपेक्षाएं अनुचित हैं तो यह बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं के आधार पर कार्य नहीं करता। परमेश्वर अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपनी सामर्थ और अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। आज के इस संदेश में हम देखेंगे कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस संबंध में पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने सीधे हस्तक्षेप के द्वारा कार्य करता है। डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गॉड। बाइबल में प्रेरितों के काम 5वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 10वीं आयतों में हनन्याह और सफीरा का वर्णन लिखा है और लिखा हुआ है कि हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर, एक अंश लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। इस घटना में हम पाते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने ना सिर्फ भूमि बेची परंतु उसमें कुछ अंश बचाकर प्रेरितों के पास लाकर के परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। तब पतरस ने हनन्याह से कहा, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। इसके बाद हम पाते हैं कि हनन्याह की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी पतरस के पास आई। पतरस ने उससे प्रश्न किया और उसने भी झूठ को दोहराया जो उसके पति ने कहा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना में परमेश्वर सीधा हस्तक्षेप करता है। दानियल नबी की पुस्तक के 5वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 6वीं आयतों में राजा बेलशस्सर का वर्णन है, जिसमें लिखा हुआ है, बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर राजा ने यरूशलेम के मंदिर से सोने चांदी के पवित्र पात्रों को निकलवाया और उनका दुरुपयोग दाख मधु पीने के लिए किया और परमेश्वर का अपमान किया। और तब हम देखते हैं कि हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर के भीत पर चूने से कुछ लिखने लगती हैं, जिसे उन उंगलियों द्वारा लिखा गया, मने मने तकेल उपरसीन, जिसे देखकर राजा घबरा गया, भय से भर गया, यहां तक कि उसके कटी के जोड़ ढीले हो गए। इस घटना में भी हम परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप देखते हैं। लिखा हुआ है, राजा बेलशस्सर उसी रात मार डाला गया। परमेश्वर अपने सीधे हस्तक्षेप के द्वारा कठिन परिस्थितियों को हटाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का यह सीधा हस्तक्षेप उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा होता है।
निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय में हम यह पाते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। तब परमेश्वर की सामर्थ्य से लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया और इस्राएली पार हो गए, मगर फिरौन की सेना लाल समुद्र पार ना कर सकी और उसमें डूब गई। यहां पर इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने सीधा हस्तक्षेप किया, अपनी प्रजा को बचाया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अनेक आश्चर्य कर्म परमेश्वर के सीधे हस्तक्षेप के उदाहरण के स्वरूप में किए। जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों की भीड़ को तृप्त किया, जब उसने 4 दिन के मृतक लाजर और नाइन नगर की विधवा के पुत्र को जीवित कर दिया, और भी अनेक आश्चर्य कर्म हैं जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सीधे सीधे हस्तक्षेप को प्रकट किया। यहां सोचना तो यह ठीक हो सकता है कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के माध्यम से अपना कार्य करता है, किंतु यह सोचना उचित नहीं होगा कि सिर्फ आश्चर्य कर्म के द्वारा ही परमेश्वर अपना कार्य करता है। केवल आश्चर्य कर्म ही लोगों के जीवनों में उसके हस्तक्षेप या कार्य करने का एकमात्र तरीका नहीं। दूसरा तरीका यह भी है कि परमेश्वर अपना कार्य लोगों के माध्यम से करता है। इंटरवेंशन ऑफ गॉड थ्रू हिज पीपल। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अब पिता के पास जाता हूं। और उसके बाद पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है और प्रभु यीशु मसीह के बाद भी महान कार्य होते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए उनसे भी बड़े कार्य करेगा। अगर उसके बाद आगे पढ़ें तो हम पाते हैं कि चेलों ने बड़े बड़े कार्य किए। पतरस के ही विषय में हम देखें, उसके लिए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। पतरस की छाया से ही मात्र लोग चंगाई पा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के कथन को जो उसने कहे थे वे पूरा होते हुए देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से बड़े बड़े कार्य करवाता है और इस प्रकार उसकी योजना पूरी होती है। पौलुस के विषय में प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डाला जाता था और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने अपना चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं। परमेश्वर है जो देखता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों की दुर्दशा को, उनकी गुलामी को देखा और 20 लाख लोगों को बंधुआई से छुटकारा दिलाने का कार्य मूसा की अगुवाई में किया। परमेश्वर मूसा से कहता है, तू जा, मैं तेरे साथ हूं, तेरी सामर्थ मेरे साथ है, तेरे माध्यम से मैं बड़े काम करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा ने इस्राएलियों के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किया, उनकी अगुवाई की, और तब परमेश्वर की सामर्थ्य से इस्राएली बंधुआई के देश से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ने लगे। अपने स्वर्गारोहण से पूर्व प्रभु यीशु मसीह का महानतम आदेश इसी बात से जुड़ा है। एक और उदाहरण कि परमेश्वर लोगों को सशक्त बनाकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से अपना कार्य आज भी कर रहा है।
मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 18वीं से 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर के सारी जातियों के लोगों में मेरे वचन को फैलाओ, उन्हें मेरा शिष्य बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें उन्हें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर हम दो प्रमुख बातें पाते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उसके बाद कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपना सीधा हस्तक्षेप हमारे जीवनों में प्रकट करता है, वरन वह अपना कार्य करने के लिए लोगों को माध्यम बनाता है। आज भी यह बात सत्य है। तीसरी और अंतिम बात यह है कि परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवनों में अदृश्य रूप से कर देता है, और तब एक महान गवाही होती है, इनर एक्शन ऑफ गॉड। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 30वीं और 31वीं आयतों में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे अर्थात मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो कि तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर के पुत्र की सांसारिक माता बनेगी। मरियम तो कुंवारी थी, और उस समय कुंवारी युवती का गर्भवती हो जाना व्यवस्था का उल्लंघन करना होता था। व्यवस्था के अनुसार तो उसे पथरवाह करके मृत्यु दंड दिया जाना था। फिर भी मरियम ने लूका पहले अध्याय की 38वीं आयत में कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं अपने प्रभु के लिए हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हूं। हम पाते हैं कि मरियम के माध्यम से परमेश्वर की योजना पूरी हुई और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वर ने मरियम के जीवन में उसके विश्वास के अनुसार कार्य किया। तो इस अध्याय में हम पाते हैं, इस घटना में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मरियम के माध्यम से अपने उद्धार की एक बड़ी योजना को प्रकट किया। मरियम उसका प्रमुख पात्र थी। तो परमेश्वर का कार्य इस प्रकार भी होता है, जो अदृश्य रूप में होता है हमारे जीवनों में। अदृश्य रूप में परमेश्वर काम करता है। इसमें ना तो आश्चर्य कर्म होता है, ना इसमें परिस्थितियों में बदलाव आता है, परंतु परमेश्वर हमें परिस्थितियों से गुजरने देता है, और इन विपरीत परिस्थितियों से, विषमताओं से गुजरते हुए, जूझते हुए हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में परमेश्वर महान कार्य करता है। दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में पौलुस लिखता है, और इसलिए कि मैं प्रकाश की बहुतायत से फूल नहीं जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार निवेदन किया कि मुझसे यह दूर हो जाए, और प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। पौलुस को पीड़ा थी, और टीकाकारों का मानना है कि संभवतः वो कोई कोढ़ जैसी बीमारी हो सकता है अंधेपन की कोई बीमारी हो किसी सीमा तक, और हो सकता है कि कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा होती हो, असीमित पीड़ा होती हो। और तब पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की यह पीड़ा किसी प्रकार से दूर हो सके, परंतु परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी। पौलुस के जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। अनेक बार उसे विषमताओं से गुजरना पड़ा, उसे इस दर्द से भी छुटकारा नहीं मिला, परंतु इस दर्द की अवस्था से परमेश्वर ने उसे गुजरने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु सहने के पूर्व गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना की, हे पिता,
काश यह प्याला मेरे सामने से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परंतु आश्चर्यकर्म नहीं हुआ, प्याला नहीं टला, क्रूस नहीं हटा, मृत्यु नहीं हटी। पिता ने उसे उसी परिस्थिति में छोड़ दिया कि उसको उस पीड़ा से गुजरने दिया, यहां तक कि मृत्यु से भी गुजरने दिया। परंतु इसके द्वारा परमेश्वर की महानतम योजना पूरी हुई। सारी मानव जाति के लिए उद्धार की योजना पूरी हुई। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा की अपेक्षा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी योजना के आधार पर कार्य करता है। इस बात को हमें समझना है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे कभी उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे कभी दौड़ेंगे और वे कभी चलेंगे, कभी कठिनाइयों से गुजरेंगे, कभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं होगा। परंतु दूसरी बात लिखी है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और वे थकित ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ देगा। अर्थात वे परिस्थितियों से, विषमताओं से, मृत्यु की छाया से होकर के गुजरेंगे तो, परंतु परमेश्वर का अदृश्य हाथ उन पर बना रहेगा। ये बात हम सबों के लिए भी, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए सत्य होती हैं। हमारे लिए भी परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी योजना को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, उनके जीवन से परमेश्वर कार्य करता है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में खरा उतरता है। हम इन बातों पर विश्वास करते हैं क्या? अक्सर आश्चर्यकर्म नहीं होते, सीधा हस्तक्षेप परमेश्वर का नहीं होता, कभी हो भी सकता है। कभी वह लोगों को अपने आश्चर्य कर्म का, अपने हस्तक्षेप का माध्यम बनाता है और कभी वह लोगों को परिस्थितियों से गुजरने देता है, अपनी सामर्थ्य देता है, अपना अनुग्रह देता है और हमारे जीवनों में अपना कार्य करता है। तो हम इन बातों को गंभीरता से लें। इन बातों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य करने की, अपने कार्य प्रणाली की समझ हमको दे और हम निरंतर उसके मार्ग पर बढ़ते जाएं और विजयी जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, यही याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।